Hello students, welcome to the maths tutorial. This is the session 4 of real numbers. So students, today we are going to discuss the most important part of real number कि आपको प्रूव करना है कि जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं. दिस यू हैव टू प्रूव. एज सच यू ऑल नो कि जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताना है. तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. कैसे कि आप सबसे पहले जो रूट वाले नंबर हैं उनको रेशनल मान के चलेंगे. आफ्टर दैट आप अपनी ही सपोजिशन को जो आपने सपोज किया है उसको गलत प्रूफ कर देंगे, रॉन्ग प्रूफ कर देंगे. तो दैट मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा कि जो चीज़ आप सपोज करके चल रहे हो उसी चीज़ को आप रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो. तो जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो जो चीज़ हम सपोज करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट रिजल्ट होता है. तो दैट मीन्स आप इसको रेशनल मान के चलोगे और इरेशनल प्रूफ करोगे. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इज आप लुक एट द स्क्रीन कि सपोज रूट 5 रिप्रेजेंट्स अ रेशनल नंबर. हमने क्या किया, रूट 5 को एक रेशनल नंबर सपोज कर लिया. ठीक है. अब आपको पता है जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं. तो देन रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म के, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. अब पी और क्यू क्या है, आपके इंटीजर्स हैं. ठीक है. एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स. इसमें कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है. दैट मीन्स सपोज आपका कोई एग्जांपल है 3/4. तो 3/4 क्या है आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है. ठीक है. अब 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. सपोज 5/6. तो 5/6 भी आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है. इसमें भी आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो आपको इस टाइप से रूट 5 को एक रेशनल नंबर सपोज किया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एंड इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. और कंडीशन आपकी क्या होती है फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स की कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. दैट मीन्स डिनोमिनेटर पार्ट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. अब हमने क्या किया, जब इसे हमने रेशनल नंबर सपोज किया तो हमने रूट 5 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया क्योंकि पी अपॉन क्यू रेशनल नंबर है. आफ्टर दैट हमने दोनों साइड्स को स्क्वायर किया. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट. अब आप देखिए रूट का स्क्वायर जब भी आप करते हैं तो वो नंबर आ जाता है. रूट 5 को जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो खाली 5 बच जाएगा. इट बिकम्स पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. ठीक है. आफ्टर दैट हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो दैट मीन्स पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 5 क्यू स्क्वायर आ गई. नाउ यू सी कि पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर जो लिखा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो क्या बन गई, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर. तो इस वाली इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो ये 5 है ये पी को डिवाइड कर रहा है. क्यों, क्योंकि जब 5 आपका पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे आपका पी स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है ना, जब 5 आपका पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस पर्टिकुलर नंबर को भी डिवाइड करेगा. तो दैट मीन्स 5 डिवाइड्स पी. दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट. अब आपने क्या किया, जो आपका ये पी आपका डिवाइड हुआ है 5 से उसको हमने 5 का मल्टीपल मान लिया, 5m मान लिया. ठीक है. अगर आप रूट 5 प्रूफ कर रहे हैं तो आप 5 का मल्टीपल लेंगे. सपोज आप रूट 6 प्रूफ करेंगे तो आप 6 का मल्टीपल लेंगे. आप रूट 7 प्रूफ करेंगे तो 7 का मल्टीपल लेंगे. तो जो भी चीज़ आप रूट में प्रूफ कर रहे हैं उसी का मल्टीपल लेते चलिए. तो p इज इक्वल्स टू 5m हो गया. आफ्टर दैट आपने इसका स्क्वायर किया तो इट बिकम्स पी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, m का स्क्वायर m स्क्वायर. अब जो ये पी स्क्वायर की वैल्यू 25m स्क्वायर है आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन में यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पुट कर दी. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, पी स्क्वायर की जगह तो 25m स्क्वायर आ गया एंड 5q स्क्वायर आपका एज इट इज आ गया राइट हैंड साइड. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बच गया. दैट मीन्स 5 किसको डिवाइड कर रहा है, अब क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अगेन आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं m स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5. तो जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है जैसे आपने ऊपर बताया था. तो दैट मीन्स 5 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है. 5 p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है. तो इसका मतलब 5 जो है कॉमन फैक्टर हो गया p और q क्या, और p और q हमने किस फॉर्म में लिए हैं, p अपॉन q की फॉर्म में लिए हैं. P और Q हमने किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में लिए हैं. और यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है. और अगर आप रिकॉल करो तो स्टार्टिंग में हमने ये सपोज किया था कि जो P अपॉन Q है उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. और यहाँ पे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं जो कॉमन फैक्टर है. तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि हम सपोज करके चल रहे हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और लास्ट में हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं. तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द सपोजिशन. ये जो हमारे सपोजिशन है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है. सो देयर इज नो कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q. तो यहाँ पे P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये हमारा टोटली कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. तो स्टार्टिंग में हम ये मान के चले थे कि रूट 5 रेशनल नंबर है. तो दिस मीन्स रूट 5 क्या है आपका
इरेशनल नंबर है। तो ये बेटा मेथड, ये और स्टूडेंट्स मेथड होता है आपका प्रूफ करने का कि आप कोई चीज़ सपोज करके चलें और उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, उसे गलत प्रूफ कर दें, तो दैट मीन्स आपका जो रिजल्ट आएगा जो आप सपोज करके चले उसका जस्ट ऑपोजिट आएगा। तो आपको जब भी इरेशनल नंबर्स को, रूट वाले नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करना है तो आप उसे रेशनल सपोज करके चलिए एंड आफ्टर दैट कॉन्ट्रडिक्शन से उसे इरेशनल प्रूफ कर दीजिए। दिस इज द मेथड फॉर प्रूविंग इट। सो दिस is for today, and in the next session we will continue maybe the next chapter, and I hope you all like this. So please don't forget to like, share and subscribe my channel.